मुझे बड़ी खुशी है कि आज हाई कोर्ट ने हमारी अर्जी पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने पेश किया था उस पर और इसके साथ में वो जीवों को सवाल करते हुए कुछ लोगों ने जो दूसरे पार्टियों ने जो पेश किया है उस पर हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। हमारी अर्जी ये थी कि वार्ड रिजर्वेशन के ऐलान करने के 45 दिन के तक मोहलत बढ़ानी चाहिए। दिसंबर 15 तक जो ऐलान करना था, जानबूझकर इस तरीके से जो जमहूरियत की मजाक उड़ाते हुए जिस तरीके से ये टीआरएस गवर्नमेंट काम कर रही है, तो जानबूझकर इसको रोका है। और उसके बिना पर आने वाले जो हाईकोर्ट का पुराना ऑर्डर था 31 जनवरी के अंदर इलेक्शन को पूरा करना है, दिसंबर 15 तक जो मोहलत थी उसको पूरा नहीं करते, लेकिन जनवरी 31 तक जो करना था उसको करने के लिए आगे आए। हमने सख्त एतराज़ जाहिर किया और मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि परसों तक वार्ड रिजर्वेशन का ऐलान करना चाहिए। और हमने वार्ड रिजर्वेशन के बाद 45 दिनों की जो मोहलत हमने मांगी, कुछ कम मोहलत मिल गई है। हॉलीडेज को छोड़कर, पब्लिक हॉलीडेज को छोड़कर 31 दिनों में पूरा करने का बयान इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने दिया, वकील ने दिया। तो मैं समझता हूं कि करीब 15 फरवरी तक ये इलेक्शन का काम होगा। वोटिंग का, मेयर का इलेक्शन उसके बाद में होगा। इससे पहले जो ऑर्डर था कि 31 जनवरी तक पूरा करने वाली जो उससे पहले की जो ऑर्डर थी उसमें यह था कि मेयर का भी इलेक्शन 31 जनवरी तक। और अब मैं समझता हूं कि करीब 20-22 तक मेयर का इलेक्शन जाएगा। तो हमारी जो मांग थी उसमें हम कामयाब हुए। और मैं ये समझता हूं कि मेरी जाती कामयाबी नहीं है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की कामयाबी है, बल्कि सभी ऐसे लोगों की जो डेमोक्रेसी पर फख्र करते हैं, डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, जमहूरियत की इज्जत करते हैं। और पूरे हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के अवाम की मैं ये जीत समझता हूं कि तानाशाही जिस तरह से टीआरएस की हुकूमत आज चला रही है। अफसोस की बात है कि आज सुबह एडवोकेट जनरल ने वहां पर ठहरे ठहरे उन्होंने बयान दिया कि आजकल में ये रिजर्वेशन आ जाएगा। जब शाम में, दोपहर में फिर इजलास हुआ तो जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिखना चाहा तो उस वक्त देख लिया है कि मोहलत को बढ़ा रहे हैं। तो एडवोकेट जनरल साहब ने अपने बयान बदल कर ये बोल दिया है कि नहीं हो सकता है, कल हो सकता है, हम देखेंगे, करेंगे। तो इनकी नीयत साफ जाहिर हुई। इस सरकार की नीयत, ये तानाशाही वाली नीयत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की भी हो या आजकल जो चीफ मिनिस्टर के जैसे हमारे महमूद अली साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेइज्जती करते हुए, उनको साथ में ठहराते हुए ये आगे जाते हैं। इनका नाम ऊपर आता है, इनका बयान पहले आता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लीडर हैं, उनकी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखते हुए जिस तरह से केटी रामाराव साहब काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से उनको भी ये हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप अगर समझते हैं कि आप अपने मर्जी के माफिक हर चीज कर सकते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज खड़े हो जाएंगे और खासकर कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ उठेगी, लड़ेगी और आवाम के साथ रहेगी।